नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे इस वक्त चल रहे एग्जिट पोल के बारे में। उससे पहले एग्जिट पोल की शुरुआत कैसे हुई और क्या था इसका इतिहास। दुनिया में एग्जिट पोल की शुरुआत सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। यह साल था 1936। न्यूयॉर्क शहर में जॉर्ज गैलप और रॉक कॉबिल्सन ने चुनावी सर्वे किया था। तब वो वोट दे चुके लोगों से उनके विचारों के बारे में पूछा और उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए किसको वोट दिया है इसके लिए एग्जिट पोल किया। और इसके बाद एग्जिट पोल दुनिया भर में फेमस हुआ। अमेरिका से निकल कर यूरोप में पहुंचा। 1937 में इंग्लैंड तथा 1938 में यह फ्रांस तक भी पहुंच चुका था। और बात करेंगे भारत में इसकी शुरुआत। आज के समय में भारत में एग्जिट पोल बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 में हुई थी। तब CSDS ने एग्जिट पोल की शुरुआत की थी। उस समय पत्रकार नलिनी सिंह ने दूरदर्शन के लिए एग्जिट पोल कराया था, जिसमें आंकड़े जुटाने का काम CSDS ने किया था। तब तक यह दावा किया गया कि भाजपा चुनाव जीतेगी। यह साल था 1996 का और यह सही साबित हुआ। जिसके बाद 1998 में प्राइवेट न्यूज के द्वारा एग्जिट पोल का सर्वे कराया गया। उससे पहले 7 चरणों में हुए चुनावों पर एक नज़र। अब हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में होने का टाइम टेबल तय हो चुका था और 1 जून को अंतिम चरणों का मतदान भी हो गया। इन 7 चरणों के बारे में बात करें तो मोटी मोटा मतलब यह है कि इस समय नेता लोग, वो चाहे गांव के छुटभैया नेता हो या देश के बड़े बड़े नेता, ये सभी जनता के चरणों में थे और इधर से उधर घूम घूम कर अपनी मार्केटिंग भी कर रहे थे। इस मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में सबसे आगे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी थे, जिन्होंने लगभग 75 इंटरव्यू दिए और जनता को एक में भी मज़ा नहीं आया। और मज़ा आएगा भी कहाँ से? वही पुराने सवाल, आप थकते क्यों नहीं, आप कोई टॉनिक पीते हैं क्या? विपक्षी नेताओं के बारे में बात करें तो विपक्षी किसी भी नेता ने इंटरव्यू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि इसमें अनेकों पत्रकार होते हैं और वो पत्रकार होते हैं जो कठिन से कठिन सवाल बड़े ताव से पूछते हैं। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का रिकॉर्ड देखिए तो उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 10 साल बने होने के बावजूद एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। दोस्तों, एग्जिट पोल के बारे में इतना ही समझना चाहिए कि यह एक मनोरंजन मात्र का कार्यक्रम है। इसमें किसी पार्टी को बहुमत मिलने या न मिलने का अनुमान लगाया जाता है। और इस बार जो एग्जिट पोल लाए इसमें NDA को ऑन एवरेज 350 से 400 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है और वह इंडिया अलायंस को एवरेज 150 से 150 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो एग्जिट पोल अक्सर गड़बड़ साबित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल के चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ जीतते हुए देखा गया था, लेकिन वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीती और ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री बनी जो है। लेकिन आज बात करेंगे इस साल के एग्जिट पोल के बारे में। जनता सोशल मीडिया पर जाकर अलग ही मज़े ले रही है और यह न्यूज़ चैनल वाले न जाने कौन सा नशा करके एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। और जनता सवाल पूछ रही है कि अगर किसी राज्य में 10 सीट है तो उसमें से 16 सीट बीजेपी को कैसे मिल जा रही है। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट में चुनाव लड़ रही है और एग्जिट पोल में 6 सीटें जीतने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एग्जिट पोल वाले उन्हें 13 से 15 सीट जितवा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही मीडिया वाले हैं जिनकी औकात दुनिया में 161 नंबर की है, जहाँ के पत्रकार 2000 के नोट में चिप लगाने वाले महान वैज्ञानिक हैं। इतना ही कहूँगा कि आप इसे मनोरंजन के रूप में देखें। यहाँ सिर्फ पैसा कमाने की रणनीति है। अगर एग्जिट पोल पर भरोसा करना है तो खुद से पूछिए, अगर एग्जिट पोल में ही सरकार बन रही हो तो क्या ज़रूरत है चुनाव की और चुनाव आयोग की, और क्या ज़रूरत है जनता के टैक्स का पैसा जो करीब 1.4 ट्रिलियन रुपए खर्च किए गए हैं। 1 ट्रिलियन का हिंदी का मतलब है 1 लाख करोड़, और शॉर्ट में समझाने का प्रयास करें तो 1 के पीछे 12 जीरो होता है। इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है और साथ में चुनाव में जहाँ स्ट्रांग रूम बना है, कभी वहाँ लाइट कट जा रही है तो कहीं CCTV कैमरा 30 से 40 मिनट के लिए बंद हो जा रहा है और कहीं स्ट्रांग रूम में से कुत्ते बाहर निकल रहे हैं। इन सभी खबरों पे आपका क्या ओपिनियन है, इसे आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।